एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जब भी मैं शो को देखती हूँ टीवी पे, आप हमेशा किसी ना किसी लड़की को हग कर रहे हो या किस कर रहे हो। ये कोई क्विज शो है या मतलब ये आपने कौन सा शो देखा है? ये 10 का दाम। बताइए इनको कि मैं नहीं किस करता इतना ज्यादा। प्लीज बताइए मैं मुझे। इतने गले नहीं लगता इतना ज्यादा। वो लड़कियां आके किस करती हैं और वो सब एक भाई मानती हैं या बेटा मानती हैं या और मैं होस्ट हूँ। जो भी मेरे घर पे आए, मोर देन वेलकम टू हग मी टू किस मी। अच्छा जी, जैसे आप मेरे घर पे आई हैं, आप, मैं होस्ट हूँ आपका, आप भी मुझसे गले लग सकती हैं। मैं नहीं खेल सकता आप दोनों के हाथ। आप तो मिले हो, एक घर के हो। चलो मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता आप दोनों से। मैं पक्की बात बोलता हूँ, इसके हाथ पे सब जवाब लिखे होंगे। पक्की बात है। नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या आप अपनी बीवी को हर चीज बताते हो? नहीं ना? तो मैं भी इनको हर चीज नहीं कौन बताता। है जो अपनी बीवी को सब कुछ बताता है? तो फिक्र नहीं कर, इसको कुछ नहीं पता। अगर बताता तो मैं तेरे को बताता, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं पता। ओके ठीक है जी, तो हम दोनों ने एक पिक्चर की थी, मुझसे शादी करोगी, और फिल्म सिटी पे फिल्म का नाम मत लेना। दूसरी फिल्म का नाम मत लेना। तो शूटिंग करते थे वहाँ पे। मैं जब तक खाना खाता था तो करीबन 5:30-6 बज चुके होते थे और मुझे आउट ऑफ फोकस से मुझे एक अक्षय कुमार आउट ऑफ फोकस से इन फोकस भागता हुआ दिखता था। उसी वक्त मैं अपना खाना छोड़ता था और 1 घंटे के लिए जाके सो जाता था। इतने में ये अपने पूरे शॉट्स कर लेते और फिर हम साथ में काम करते। सुबह 7 बजे से हम शूटिंग शुरू करते थे और 11 बजे तक ये सोते रहते थे। उसके बाद 11 बजे ये आते थे तो हमारा कंबाइंड शॉट होता था और उसके बाद 4 बजे मुझे घर भेज दिया जाता था और ये 4 से लेकर रात के 10 बजे तक लगे रहते थे, अपने सोलो शॉट देते। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मुझसे शादी करोगी हमने 32 दिन के अंदर, यानी 32 डेज के अंदर हमने फिल्म खत्म की मेरे से। आप तो यहाँ पे काफी अरसे से रहते हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? आपकी पैदाइश कहाँ की है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। दिल्ली में पैदाइश है, चांदनी चौक परांठे वाली गली 1180 छत्ता मदन गोपाल जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। शाहरुख खान भी वहीं के रहने वाले? नहीं, वो आगे के, थोड़े अच्छा, आगे। थोड़े आगे। हाँ, वो जमुना पार्क है। मैं जमुना पार्क के इस साइड का हूँ। कितने साल हुए आपके मुंबई में? 32 साल हो गए। 32 साल। अब आपको कितना वक्त हुआ यहाँ पे? कम से कम 5 साल। 5 साल। तो बेसिकली आप दोनों बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ। तो आप चुपचाप वहाँ बैठ जाइए फिर। आप हार गए। 5 साल पहले आई हैं आप। देखें कि आपकी सोच हमारे देश की आवाम से ज्यादा मिलती जुलती है या अक्षय कुमार साहब की सोच हमारे देश के आवाम से ज्यादा मिलती जुलती है। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्म सितारे के अभिनय से ज्यादा उसकी शक्ल सूरत मान्य रखती है? ये हम लोग दोनों तो बच गए, हम लोग काम भी मिल गया और बहुत बुरा काम करते हैं। तो सही वक्त पे आ गए थे इंडस्ट्री में। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर दोनों चीज हों और उसके अलावा अगर इतने पंक्चुअल हैं और इतने डेडिकेटेड हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आदमी कभी आउट हो सकता है इस इंडस्ट्री से। और लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए खूबसूरती डिपेंड करता है कि कौन सा किरदार अदा करती हैं। अगर आप सिर्फ एक गानों के लिए पिक्चर में हैं तो ठीक है। अगर उसके ऊपर से अगर आपको डायलॉग्स वगैरह बोलना पड़ता है तब फिर एक ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को कि काम तो बहुत अच्छा है, टैलेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन लक भी चाहिए होता है। आई एम श्योर कि हम दोनों से बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, हम दोनों से बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लोग भी हैं, अच्छा डांस करने वाले हैं, लेकिन किस्मत हमारी अच्छी रही कि हमें मौका मिला दोनों को, हम इस इंडस्ट्री में आए। जैसे इनकी भी किस्मत बहुत अच्छी रही है। आप लोगों को खास बता दूं कटरीना कैफ जी के बारे में कि ये जब इंडस्ट्री में आई थी इनको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था। एक सपना लेके आई थी, सीखे इन्होंने और उसके बाद डांस भी सीखा। किसके पास जाते थे आप? वो वीरू कृष्ण, गुरु वीरू कृष्ण। हाँ, वीरू कृष्ण जी के पास। और इन्होंने बकायदा अपने ड्रीम के बारे में पूरा ध्यान रखा और आज देखिए कहाँ तक पहुँच गए। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स अमेजिंग।
10 सेकंड है आप दोनों के पास और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आए देखते हैं कि इस बारे में हमारी देश की आवाम की क्या सोच है। 44%। कैटरीना, what are you doing? अब मुझे विश्वास हो रहा है कि शायद इनकी कोई मिली भगती नहीं है। पहले आप दोनों का अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली जोड़ी असल जिंदगी में भी जोड़ी होती है? Wait, 1 second, sorry. What percentage of Indians think that a couple on screen दो पढ़ने के लिए। is a couple off screen as well? जैसे कि काजल और अजय देवगन, उन्होंने यू मीन हम की थी। उनसे पहले भी मैं और ट्विंकल खन्ना, हाँ, आप और हमने ट्विंकल। एक फ्लॉप फिल्म की थी जुल्मी। जुल्मी। तूने नहीं देखी होगी ना? और जॉन बिपाशा और अच्छा यार समझ गई ना? हाँ चलो, हाँ ठीक है। अमित जी, जया जी, वो समझ गए भाई, समझ गए, समझ गए। all these people. Very. हाँ? I'm ready. आपको क्या लगता है? Actually, जी, कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। कोई आइडिया नहीं है आपके पास? तो मदद कीजिए ना। ऑफ कोर्स मैं दोनों साइड से मदद करूंगा उधर खड़ा आप दोनों की। नहीं, मैं इधर अच्छा हूँ। आ जाओ मेरे इधर पास। अच्छा हूँ। देखिए क्या होता है कि पहले ज़माने में एक ऐसा होता था कि अगर हीरो हीरोइन काम करते तो उनको ऐसा लगता था कि इनका ऑफ स्क्रीन भी अफेयर चल रहा है। और बहुत सारे हीरो उस वक्त ऐसे होते थे कि वो बिना कुछ बोले वो अगर नहीं भी चल रहा हो तो मीडिया लिख के करवा देगी। और उसको डिनाई कैसे करते हैं? नहीं यार, पागल है क्या? नहीं यार, ऐसा होता था। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं 18-19 साल से इस इंडस्ट्री में रहा हूँ। That's the only way you know how. जी, right? that is the only way कोई I know. एक्सपीरियंस नहीं है ना? ना ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मैडम। ठीक है, कोई बात। जी अच्छा, मैं इस प्रश्न को निकाल ही देता हूँ जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आपने छापा है 45% और कैटरीना आपने छापा है 33% पर। आए देखते हैं कि इस बारे में हमारी देश की आवाम की क्या सोच है। 40%। Congratulations, ये आपने सेकंड पॉइंट जीता है। तरस खाइए अपनी हीरोइन पर। और मेरी मुझे लगता है लालच दिया जा रहा है, 2 दे देंगे, 3 वहां दे देंगे। ये मुझे लालच दे रहे हैं। ये तो इशारेबाजी हो गई। मैडम, यू कांट डू दैट। You're telling him. अरे कितना भी कर ले मुझे खुद को नहीं पता है। आप तो कब से शो कर रहे हो, कम से बता सकते हो ऊपर। क्या आइडिया तो पता ही है आपको। देख रहे हो बार-बार, आपकी चांस तरफ ही नहीं देख रहे हो, है। कुछ तो वैसे कीजिए ना। इन मामलों में हमारे स्क्रूपल्स बहुत कम। चलो भाई, किस को चेक करना है? अक्षय 2, कैटरीना 0। आपका अगला प्रश्न, और बाय द वे अगर ये जीत गए तो ये खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तो सोच समझकर खेलिएगा। मैं क्या करूंगी? फिर आप वहां जाके बैठेंगी, सपोर्ट करेंगी। बट वी आर स्टिल इन वन टीम। स्माइल। अच्छा, पैसे हम दोनों को बटेंगे। पक्का ना? हाँ, हाँ, ठीक। खुश। हाँ, माल आएगा, समेटेंगे। I don't mind sitting there, but I just want to get one question right. Just one. इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता भी होता तो करता नहीं। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को हल्की दाढ़ी से ज्यादा शेव किया हुआ लुक आकर्षक लगता है? क्या लगता है आपको? मैं अच्छा लगता हूँ कि दाढ़ी के साथ अच्छा लगता हूँ? दाढ़ी मैं तो आजकल यहाँ पे सफेद हो चुकी है और यहाँ पे सफेद हो चुकी है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो क्लीन शेवन रखता हूँ। अगर इवनली सफेद हो जाती तो रखता, लेकिन सिर्फ इतनी सफेद, इतनी काली है, इतनी काली है, इतनी सफेद है और इतनी काली है। ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। It depends on the person. I wouldn't know how to answer this question. To see, you always look better without a beard. I think he looks better with stubble. That's nice. जी, आपके पास 10 सेकेंड है और आपके एक सेकंड। हाँ जी, Sorry. शुरू हो गया। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। अरे 61 अक्षय, देख तो 60 कैटरीना।
इट इज बेसिकली ये कि चिकना या खुरदुरा। I don't Yeah, know. Daddy. If I lose this question, I'm going to cry. अरे यार यार मैं हार गया भाई। ये मैं हार गया। चलो, bye. तू रोना मत। हाँ, bye. नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई एम वरीड अबाउट यू क्राइंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फिर मेकअप निकलेगा, फिर आधा 1 घंटा लगेगा यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं देख चुका हूँ रोती भी। ये रोती भी अच्छी लगती है। ये ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती ना। आई मस्कारा नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, thank you. कश्मीरी अच्छा। Thank you so much. आए देखते हैं कि इस बारे में हमारी देश की आवाम की क्या सोच है। 67%। हाँ, जी thank you. काहे के लिए? Little bit. You could have helped me at least one. How can I help you a little bit? question. I could have gotten right. सुनिए, भले ये देश की आवाम की सोच नहीं समझ पाती, लेकिन ये मेरी सोच डेफिनेटली समझ पाती है ना। आप मेरी सोच क्या बोल रही है आपको? मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नॉकआउट राउंड जीत गए अक्षय कुमार। कटरीना अब उनकी पार्टनर बनेंगी वहां पे बैठे। और कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है? अगर ऐसा होता तो हर एक आदमी अपने बावर्ची के साथ शादी कर लेता। मेरे हिसाब से इतना जरूर जानता हूँ कि पंजाब में बिल्कुल उनके पेट से जाता है रास्ता, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि पंजाबियों में एक बात रहती है, वो कभी देखते हैं कोई लड़की को, आए क्या उनका मतलब हर हिसाब से उनका खाना पहले आ जाता है। क्या बात है, आज तक गोभी दा फूल लग रही है। गोभी दा फूल कैसे हो सकता है कोई? आए मक्खन दे डोनियो, ये कहाँ से आया है? कमाल है ना, मतलब औरत की तारीफ खाने के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, सही होता है? सही है ना? आपको क्या लगता है? I don't think so. Otherwise, then I will never get married for the rest of my life because I cannot cook anything. I will. अरे एक मिनट, मैरिज के हिसाब से याद आया कि आप शादी कब कर रहे हैं? ऐसे बहुत जल्द। बहुत जल्द। बहुत जल्द। कितनी जल्द? सब जाना चाहते हैं ना? जितनी जल्दी झुर्रियां पड़ जाएं उतनी जल्दी है। फिर तो कभी नहीं करेंगे, झुर्रियां ही नहीं पड़ेंगी। कितने? नहीं, मुझे मेरी बात नहीं। फिर किसमें? अच्छा। चलो। कितने पूजे तो पड़ चुकी है। मुझे आदमियों का तो इतना एक्सपीरियंस, लेकिन आप खुद इतना अच्छा खाना बनाते हो कि आप अपने वाइफ के दिल में खाना बना के घुसे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने अभी खाना बनाना तो काफ़ी छोड़ दिया है। अभी हाल ही में आई डोंट ड्रिंक, लेकिन कभी कोई ओकेजन होता है, वाइफ का बर्थडे हो या मेरा हो, तो थोड़ी बहुत मैं वाइन पी लेता हूँ। वाइन पी के मैं बताऊँ, मेरे को तो इतनी वाइन पी लेता हूँ तो मुझे नशा आ जाता है। मुझे भी आज खैर मैं इतनी वाइन पी के मुझे नशा आ जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं नशे में लोग नाचते हैं, गाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन मेरे में अजीब है, मैं खाना बनाना शुरू कर दिया, मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। ये सच्ची बात है, मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ, खाना बनाना शुरू करता हूँ। एंड आई सी टू इट कि माई वाइफ ईट्स व्हाट आई मेक, भले शी लाइक्स इट और नॉट, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर, नहीं खाओ, ये मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया। एंड मैं पराठे बना लेता हूँ और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ये, और काफ़ी वैरायटी का खाना बनाते, बहुत सारे डिशेस बनाते हैं। लेकिन कमाल है यार कि पहले वेट पुट ऑन करने के लिए इतना खाता था आदमी, अब इतना नाप तोल के खाना पड़ता है। सही बात है यार, बहुत मेरी भी जिंदगी खराब हमेशा हो हम गई लोग बहुत भूखे रहते हैं। और क्यों मदर, क्यों हम लोग आजकल कम खाना शुरू कर दिए? क्योंकि ये जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया हम लोगों का। मतलब ये आ जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं अपने घर बैठ सकते। अब ठीक है ना, हमने संभाल ली इंडस्ट्री यार, तुमने जरूर आना बीच में। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। शादी कर लें तो क्यों नहीं कर लेती आप शादी? आप तैयार नहीं होते ना, इसलिए। आप तैयार हो
हो तो हम कल ही शादी कर लेंगे। कबूल है, कबूल है, देखिए, कबूल है। आपको इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तैयार नहीं होता। हो जाओ ना प्लीज, मैं आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपकी उम्र क्या है? 22। बुढ़िया जाएंगी जब तक मैंने डिसाइड कर लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए पूरी जिंदगी वेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मैं उस वक्त आपसे शायद शादी नहीं करना चाहूँ, तो फिर आप क्या करेंगी? मैं कुंवारी मर जाऊंगी। प्लीज। चलिए आप 10 करोड़ कमा लीजिए, फिर सोचते। फिर मैं आपसे शादी करने के बाद तो ऑलरेडी हो जाऊंगी ना। ये आपका एंगल आपने मुझे अच्छा हुआ कि पहले ही बता दिया। अब तो नो चांस। मेरी तमन्ना है, आपको मैंने ना बांद्रा में देखा था, आप बाइक पे आए थे अपनी, और आपने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया था, बट आप भूल गए होंगे। मैं लेके आई हूँ अपने साथ वो दिखाइए फोटो मुझे प्लीज। बांद्रा में। ये जी हाँ, शुक्रिया। मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ इस तस्वीर में। और मैं बहुत खराब दिख रही हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तमन्ना है कि मेरा बहुत 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 मन किया आपको बाइक पे देख के कि आपके साथ एक राइड लेने का, चिपक के बैठने का। मेरी भी ये तमन्ना है कि आपके साथ एक बाइक राइड लूं, लेकिन बारिश के मौसम में मैं बाइक नहीं चलाता। एक मैं आपके लिए वेट कर दो, रही यार। मेरे फादर ने मेरी बाइक्स बेच दी, वो नहीं चलाते कि मैं। झूठ। अगर आपके किसी दोस्त के पास कोई अच्छी बाइक हो तो आप। आपकी वो रेड कलर की बाइक थी ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। बाइक अभी इस वक्त नहीं है तो मेरे मेरे पास। लिए ले लेना ना एक। आप दिला देना ना। आप अब तो मैं आप 10 करोड़ जीत जाऊंगी, मैं आपको बाइक क्या यार कुछ भी दिलाऊंगी। तो आप मेरे को राइड नहीं लेके जाएंगे? वादा करता हूँ कि आपको मोटरसाइकिल पे एक राउंड तो दिला ही दूंगा कभी ना कभी। पक्का? 100%। अनूप ठाकुर साहब, आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं अड्याणे का हूँ, बॉडी बिल्डिंग करना शौक है, तो फरीदाबाद के सभी बॉडी बिल्डरों की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। शुक्रिया। और मेरा ड्रीम है कि आपकी जैसी थोड़ी बॉडी बन जाए, वही काफ़ी है। अभी बन चुकी है आपकी। आपने बोल दिया, अब तो बन गई है। आप खेलना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे? क्विट नहीं। मेरे को देख के इसके पसीने छूट गए, इसलिए क्विट करना चाहता है ये मेरे लड़की से। के पसीने लड़के को देख के छूट जाए, और क्या बात है। छूट रहे हैं। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि किसी लड़की को पटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी सहेलियों से दोस्ती करना? अफसाना जी, आप कभी किसी लड़की की सहेली बनी है या आप? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे को डायरेक्ट प्रपोज किया है सबने, पर कभी मेरी आपको डायरेक्ट प्रपोज किया है सबने? सबने, बहुत सारे जन ने। और आपकी सहेली के थ्रू, आपकी दोस्त हैं उनके थ्रू कभी किसी ने किया है? कभी नहीं किया। नहीं किया? शायद इसलिए कि कोई मेरे से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बबली टाइप हूँ, सबको लगता है ये गुस्सा नहीं होगी। हाँ हाँ मतलब आप मना कर देती हैं? हाँ, मैं स्वीट बन के नहीं मैं बोलती हूँ सॉरी। सॉरी, मैं सलमान खान के लिए बनी हूँ। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अफसाना 54, अनूप 59%। आए देखते हैं कि कितने सारे भारतीय सहेलियों से दोस्ती करते हैं। अफसाना, आप जीती पहला पॉइंट। थैंक यू। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो खास तौर से तोहफे पाने के लिए अपना जन्मदिन मनाते हैं? 50-50। मैं तो 50। और क्या होता है कि जैसे मेरा जन्मदिन है 27 को, 26 को ब्रिंग इन करता हूँ, 27 को मनाता हूँ और 28 को निकालता हूँ। तो 3 पार्टीज होती हैं। और मैं किन-किन को बोलता हूँ कि यार प्रेजेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, बहुत नीचे हल्के से क्यों लिखते छोटे हो से सर? अक्षर। क्यों लिखते हो? क्योंकि ऐसा लगना चाहिए ना कि भुक्कड़ नहीं है। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अफसाना 39%, अनूप 43%। आए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय। आप कहाँ से? आप भी दिल्ली से हैं? बॉम्बे। आप दिल्ली से हैं? हाँ, मेरी सिस्टर रहती है, मैं घूमते रहती हूँ, तो ये मेरी फ्रेंड बन आप गई। घूमती रहती हैं? घूमती भी रहती हूँ इंडिया में। अभी 10 करोड़ जीतने के बाद लंदन जाने वाली हूँ। और क्या क्या सपने हैं आपके? मेरी मम्मी की बहुत तमन्ना है कि ख्वाहिश है कि वो उनके घर की गाड़ी हो, वो गाड़ी में बैठना चाहती है, तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले उनको एक गाड़ी लेके देने वाली हूँ। वाह, तालियां।
आई होप कि आप जीत जाए। अब ये है आपका पहला प्रश्न। 10,000 रुपयों के लिए प्रतिशत की खिड़की होगी 40%। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? आपका कोई दोस्त है? हाँ, जो है सिर्फ मेरे। दोस्त है? मैं मानती हूँ कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। बिना किसी चक्कर के? हाँ, बिना किसी चक्कर के। डिपेंड करता है कि लड़का कैसा है। हाँ, वो तो है ना। हाँ, कि अगर लड़के को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो तो हो सकता है। नहीं, वैसे भी हो सकता है। अगर लड़कियों को लड़कों को लड़कियों में इंटरेस्ट हो तो भी हो सकता है। एक अनुमान तो लगाइए आप। 10 to 50% मानते हैं कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। छोटे छोटे शहरों में भी इतने कंजर्वेटिव लोग हैं कि अगर लड़का और एक लड़की कभी दोस्त हुए तो फिर उनको ऐसा लगता है कि इनका कुछ चक्कर चल रहा है। दोस्त भी ही मानने लग जाते हैं। पेरेंट्स तक समझ जाते हैं कि उनका लव चल रहा है। ओके, तो मैं अपना थोड़ा 24 to 64 24 से लेके 64% पर आप छापना चाहेंगी? हाँ, मैं छापना चाहूँगी। छाप दिया आपने। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या आप खेलना चाहेंगी 1 लाख रुपयों के लिए? हाँ। प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों को शुभ अवसरों पर दूसरों के कपड़े मांग कर पहनने की आदत है? दोस्तों में ये बहुत होता है कि बहुत होता है। मैं तो बहुत पहनती हूँ मांग ये जो तेरी शर्ट मुझे दे दे यार। हाँ, दे दे। मैं भी बहुत मांगती हूँ। आप भी बहुत मांगती हैं? बहुत। ये जो आप पहन के आई हैं? नहीं, ये मेरा ही है। ये मेरा ही है। मैं भी कभी कभी मांग के पहन लेता हूँ। आपको देख के ऐसा लगता नहीं है? जो भाई हैं ना सेम साइज के हैं। सेम साइज के जी हैं? हाँ। अभी आप अपने पहन के आए हो? नहीं, ये सोहेल की पहन के आया हूँ मैं। रोज एक सूट कोई छोटी बात है क्या? सही बात है। अभी तो सब भाइयों के भी कपड़े खत्म हो गए। अब तो पिक्चर के सूट मंगा रहा हूँ। हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हर आई होप फिट हो जाए। फिट होंगे आप? उसमें कितने पतले हैं। ये बोलना जरूरी था आपको? आपकी मुझे उसमें expose कर रही हैं। कुछ भी नहीं, आप एकदम कमजोर हो उसमें। अभी तो उस वक्त मेरी कमर थी 29 इंचेस की। 29 थे? 29 लगती नहीं थी। 24 लगती थी एक्चुअली में। नहीं, 29 थी। 29 थी? 29 थी। सच में? जी। आप छुपाओ मत प्लीज, अभी भी बता दो 29 सब राज 30 खोल दो है। मेरे सामने आज। जी। प्लीज नहीं, आपसे मैं आपसे क्यों छुपाऊं कुछ? प्लीज। शादी से पहले सब क्लियर हो जाना चाहिए ना। जी हाँ, ऑफ कोर्स। इनविटेशन ही भेज दीजिए आप, डेट चूज करके। वो हम बताएंगे ना कभी। आप बहुत बिजी हो ना इसलिए। ठीक है, जैसे ही एक 40-50 साल निकल जाए, आजकल थोड़ा सा मसरूफ हूँ मैं। ओके, मैं वेट कर लूंगी। हाँ, वेट कीजिए। वेट कर मैं आऊंगा सफेद घोड़े के ऊपर। हाँ हाँ, हाँ? मैं सपने में देखती हूँ ना आपको। लाठी, वो क्या बोलते हैं वो अरे आप इतने यंग दिखते हो अभी, आप मेरे से भी छोटे दिखते हो। आप 20 साल के दिखते हो। तो सवाल ये था मैडम कि कितने प्रतिशत भारतीयों को शुभ अवसरों पर दूसरों के कपड़े मांग कर पहनने की आदत है? एक अनुमान लगाइए, आप एक पोल कीजिए। और आप क्या मानती हैं? 41 से लेके 71। 41 to 71। अरे अपनी भी अक्ल लगाना यार। अगर लगा रही है ना तू। एक्चुअली मैं ये आपको देख के एकदम ब्लैंक हो गई है। अब इसका कुछ दिमाग काबू में नहीं रहा। हाँ, ठीक है। तेरे से क्या करना है, मेरे को सलमान से काम है बस। वो आपके पीछे लेकिन आपका दिमाग अब काबू में है ना? नहीं। हाँ, नहीं। कितने प्रतिशत भारतीयों को शुभ अवसरों पर दूसरों के कपड़े मांग कर पहनने की आदत है? मुझे तो लगता है सिर्फ बहुत गहरी दोस्ती में होता होगा। बहुत गहरी। या तो फिर कोई बेशर्म ही कर सकता है। अरे ऐसे चलता है, दोस्ती यारी में चलता है। दोस्ती यारी में कि यार शर्ट दे दे मुझे, यार कौन सा शर्ट पहना रहे, अच्छा शर्ट छोड़ जा, ये होता है। लेकिन कोई किसी को जानता नहीं हाँ, है फिर तो फिर मिले, अरे नाइस शर्ट यार, मुझे ईद को देना पहनने के लिए। तो ये नहीं होता ना। हाँ, ये नहीं होता।
22 मैं छापना चाहूंगी इसको। आप छापना चाहिए, तो आप छापना चाह ही रही हैं। तो छाप देती हूँ, मैं छापना चाहती हूँ। जी हाँ, 23 से लेके 53% पर अफसाना खान ने छापा है। आए देखें कि अफसाना खान 1 लाख रुपए जीतती है कि नहीं। आपका अगला प्रश्न 10 लाख रुपयों के लिए। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए फिल्म स्टार की जिंदगी जीना चाहेंगे? सलीना जेटली जी, क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल जीना चाहूंगी। किसकी? सलीना जेटली की जिंदगी जीना नहीं, चाहेंगे? नहीं नहीं, थोड़ी सी आप लगती है ना उनकी तरह। कैटरीना कैफ खुद इतनी परेशान है जिंदगी से, और आप उनकी जिंदगी जीना चाहेंगे? तालियां मैडम के लिए। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं हो कि हम लोग सुबह को 4:30-5 बजे से काम करना शुरू करते हैं, और स्पेशली हीरोइंस। आपको फॉर एग्जांपल 4:30 बजे उठना पड़ेगा, 6:30 बजे तक रेडी होना पड़ेगा, फिर छोटे छोटे कपड़ों में -14 डिग्रीज, -12, हवा तेज चल रही है, वो सब झेलना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल। इनफैक्ट जब लड़कियां नई आती हैं, दे कैन नॉट हैंडल दिस, सब के सब रोती हैं। एक जो रियल जो औरत या आदमी होता है फिल्म इंडस्ट्री का, वो एकदम फॉल्स बन जाता है। फिर वो हाय नाइस टू मीट, ओह यस, हाँ जी पहचाना, ऑफ कोर्स पहचाना। आप भी ऐसी जी हैं? हाँ, कर ही रहा हूँ ना। तो आप कितने प्रतिशत पर आप अपना अनुमान लगाना चाहेंगे? 56 to 76। 56 to 76। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। किस बात पे कंफ्यूज हो रही हैं? कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैं बनना चाहूँगी, बट मैं नॉर्मल जो बिजी शेड्यूल रहता है, किसी के बच्चे रहते हैं, किसी का बहुत सारा टेंशन रहता है, तो वो उनको कोई 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना बोलेगा, वो बोलेंगे नहीं, हमको अपने घर से फुर्सत नहीं है, हम क्या किसी की ज़िंदगी जिएंगे या एंजॉय भी कर पाएंगे। तो उसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। बट इतने सारे लोग मैं जानती हूँ कि हाँ वो तो जीना चाहेंगे फिल्म स्टार की ज़िंदगी। कितने लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे से सलमान खान की जिंदगी जीना है या संजय दत्त की जिंदगी जीना 1 हफ्ते के लिए। बहुत, क्योंकि अगर 1 हफ्ता वो मैं अगर अपनी जिंदगी दे सकता हूँ, तो सिर्फ वो जोधपुर वाले 1 हफ्ते दे सकता हूँ मैं। तो वो अगर वो जिंदगी लेना चाहे तो आके ले ले बेशक। 55 to 75, क्योंकि बहुत सारे लोग, कभी आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोग, हाँ, कभी आप कह रही हैं कि बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि हाँ जीनी है, बट जो घर में एज हो गई है और अपनी दीदी, अरे एज हो गई है, उन लोगों को भी अगर बोलेंगे उनको हीरोइन बनने मिलेगा तो फिर क्या नहीं आएंगे क्या उन लोग? यार बूढ़े को बोलेंगे ना सलमान बनना है तो वो भी बाकी आ जाएंगे यार। क्या कर रही है तू? ओके 79, हाँ दैट विल डू। 79 ना? हाँ। ओके 59 to 79 छापना चाहती हूँ मैं। छाप दूँ? भगवान छाप दिया। आए देखें 10,000 या 10 लाख। इतने सारे लोग नहीं हैं, हर एक का एक रोल है लाइफ के अंदर। वो रोल हर एक निभा रहा है एक्सेप्ट फॉर 44%।